नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा न्यू बैच जो सेम 3 का स्टार्ट होने वाला है उसका फ़ी क्या होगा और आप कैसे फ़ी को और कम करा सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि मान लेते हैं आप सेम 3 में प्रमोट होते हैं, फेल होते हैं, तो इसका आपके सेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले फ़ी की बात करते हैं। तो जो पिछला बैच से हम फ़ी लिए थे सेम 3 का, वो था 1600 प्लस, किसी से 1600, किसी से 1800, किसी से 2000 भी लिए, ठीक है। उनको हम कोई लाइव क्लास नहीं दिए थे, सिर्फ नोट्स दिए थे और सिर्फ 2 ही पेपर का नोट्स दिए थे उनको, पेपर 10 का 11 का। पेपर का 9 का इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि सबको अलग अलग लिया था, कोई मैथ लिया था, कोई केमिस्ट लिया था। जिन्होंने मैथ लिया था उनका पेपर काफ़ी टफ आया था, जिसके कारण पेपर भी ख़राब गया है। लेकिन पेपर 10 और 11 में काफ़ी अच्छा मार्क्स था, उनका A+ था, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया है सबको कि इस बार पेपर 9 में केमिस्ट्री लेना है, ठीक है। अच्छा, आपका इस बार का फ़ी क्या होगा। तो फ़ी आपका, अच्छा पिछले वीडियो में मैंने 1500 लिख दिया था, तो ठीक है, आपको 1500 ज़्यादा हम नहीं लेंगे और इवन 1500 से कम लेंगे। उसका कारण मैं बताऊंगा। आपका फ़ी हम 1300 लेंगे वन टाइम, अगर आप 15 दिसंबर पहले ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है, आपको 1300 ही देना है एक बार में। और जो 2 बार में देंगे उनके लिए 1500, 15 दिसंबर पहले उनको देना पड़ेगा, पहले 1000 फिर 500 अगले महीने, ठीक है। 1000 का ही मुझे फाउंडेशन इसलिए रखना पड़ रहा है, पहले अगर सेम 1 में देखा जाए तो जो बच्चे जितना भी दें मैं उनको एडमिशन या अप्रूव कर देता था टीचमेंट पे। लेकिन कुछ बच्चे क्या किए कि स्टार्टिंग 500 रुपये दिए, फिर दोबारा 1 रुपया भी नहीं दिए और मैं उनको फिर ज़्यादा तंग भी नहीं किया। जो बच्चे मेरे टीचमेंट ऐप पे अप्रूव हो जाते हैं, ठीक है, फिर फ़ी के लिए हम कभी किसी को तंग नहीं करते हैं। लेकिन यही 1-2 बच्चे कारण एक दो बच्चे कारण ही, ठीक है, ऐसा कंडीशन रखना पड़ता है। हो सके किसी के साथ जेन्युइन समस्या हो, पैसा कमी हो, तो इसलिए बाउंडेशन हमको रखना पड़ा। और हाँ, और जो बच्चे 15 दिसंबर के बाद ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए 1800 फ़ी रहेगा। अच्छा, फ़ी कम करने का कारण क्या है, मैं 1300 भी क्यों ले रहा हूँ। ऐसा होता क्या है कि जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं वो तो तुरंत ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, वो 1500 रुपये दे भी देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, इवन 1 दिन पहले ज्वाइन करते हैं। शायद उन्हें लगता है कि लास्ट में सर को जो फ़ी देते हैं वो उसमें मान जाते हैं, ठीक है, और इवन वो 50% से कम भी देते हैं। तो मेरा मकसद उसमें प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, मैं चाहता हूँ आप पास कर जाएं, इसलिए वो जो भी देते हैं मैं रख लेता हूँ। क्योंकि आप 7 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करिएगा, अगर आपके पास नोट नहीं रहेगा तो फेल कर जाइएगा। अगर 2 दिन पहले भी स्टार्ट करते हैं पढ़ना, अगर नोट्स है तो पास किया जा सकता है, इसलिए वो जो देते हैं मैं रख लेता हूँ। लेकिन ऐसा बार बार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि होता क्या है कि जो हमको स्टार्टिंग में ज्वाइन किए हैं वो फ़ी भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गया, ठीक है। क्योंकि एक 1500 दे रहा है, कोई 600 दे रहा है, तो 1500 जो दे के स्टार्टिंग में देता है, मतलब वो बेवकूफ़ हो गया, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इस बार जिनको भी ज्वाइन करना है वो आप पहले ही ज्वाइन कर लीजिए, मैं फ़ी कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। और पहले ज्वाइन करने इसलिए भी एक बोल रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि जब आप लेट से ज्वाइन करते हैं, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, आप तो पूरा बिजी होते हैं पढ़ने में, उसके साथ साथ मुझे भी बिजी होना पड़ता है। जब तक एग्ज़ाम चलता है तो मैं भी पूरी तरह बच्चों के साथ लगा रहता हूँ। होता क्या है कि ऐसे तो मैं सारा जितना भी नोट्स है अपलोड करता हूँ टीचमेंट पे, तो भी बच्चे पर्सनली मुझसे आंसर मांगते रहते हैं, ठीक है। ग्रुप में सारा नोट्स दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, तो भी वो दोबारा मांगेंगे, ठीक है। वो मेहनत करने खोजते नहीं है, तो मुझे देना पड़ता है। तो इस क्रम में क्या होता है, जैसे कि अब 2 दिन पहले जो ज्वाइन किया, ठीक है, तो उनको बहुत सारा क्वेश्चन देना छूट जाता है, बहुत सारा सजेशन छूट जाता है, जो कि इस बार हुआ। एक बच्चे के साथ ज्वाइन किया था, मैंने बाद में देखा तो मैंने से ग्रुप में भी नहीं जोड़ा था, ठीक है, तो पता नहीं कैसे रिजल्ट गया उनका, तो यही दिक्कत हो जाता है। इसलिए मुझे कहना है कि आप पहले ज्वाइन करें। और इसके एक चीज़ और करते हैं कि मेरा ही नोट्स दोबारा सेल करते हैं। नोट्स लिखने में काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। पिछली बार मुझे रिक्वेस्ट किया था बच्चों ने, इसलिए मैंने नोट्स दिया था, इसे नोट लिखा था। 1 महीने का टाइम बचा था एग्ज़ाम में, ठीक है, तो बहुत को रिक्वेस्ट किए थे, तो मैं एक बार में नोट्स उनको नहीं दिया। रोज़ एक नोट्स लिखते थे,
ठीक है, और उनको देते थे। अब नोट्स लिखने में कभी रात में 12, 1, 2 बजे तक जगना पड़ता था, तब जाके नोट्स लिखाया है, तो काफ़ी मेहनत लगता है। अच्छा, अगर नोट्स आप शेयर कर रहे हैं तो आप मुझसे बोल सकते हैं सर हम 4 बच्चे हैं, कुछ कम कर दीजिए चारों मिलके, तो मैं आपको कम कर दूंगा। आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 बच्चे एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को 1300 के बदले 1200 भी कर सकते हैं, ठीक है। या 4 बच्चे हैं तो आप बोलिएगा 548 या 45, तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बाकी आपके दोस्त हैं वो कम से कम लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे साथ पहले से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं हम लोग 2 टीचर होते हैं, ठीक है। गौरी सर जो आपका लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है, कोई चीज़ डिटेल में पढ़ना है तो वो आपको पढ़ाते हैं। इधर बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं, उनको बस नोट्स चाहिए, तो नोट्स आप मैं टीचमेंट पे अपलोड कर देता हूँ, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं कोई फेल या प्रमोट होता है सेम 3 में, क्या है। अगर आप सेम 1 में प्रमोट हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सेशनल इफेक्ट नहीं होगा सेशन, ठीक है। क्योंकि सेम 1 का एग्ज़ाम सेम 4 से पहले होगा, मतलब यहाँ सेम 3 के बाद होता है, तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा। आपका जो सेशन चल रहा था उसी में आप पास कर जाइएगा। सेम 2 में प्रमोट होते हैं तो सेम 4 के बाद 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन सेम 3 में आप अगर प्रमोट होइएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय तक वेट करना पड़ेगा। तो सेम 3 में कोशिश करिए पास हो जाए, प्रमोट ना हो। एक और नियम आपको बता दें, ये कोरोना से पहले का नियम है कि अगर सेम 1, सेम 2 और सेम 3 किसी में बैक लगा है तो सेम 4 का फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं जब तक तीनों क्लियर ना हो। लेकिन ये नियम अभी हट गया है, तो डरने की बात नहीं है, हो सके फिर से कभी लग जाए, बस जानकारी के लिए बता दी, ठीक है। और तो बस यही बताना था। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप में हाई कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए 15 दिसंबर से पहले ज्वाइन करने का, ठीक है। और अगर इसके साथ कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, और जिनको ज्वाइन करना है वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। अच्छा, हम लोग पढ़ाते हैं टीचमिंट पे, ठीक है। टीचमिंट पे ऐप पे ही आपका सारे क्लासेस होते हैं, वहाँ मैंने क्लास वहाँ पे आपका बना दिया है सेम 3 का, ठीक है। जो हो सके, एक बच्चे बोला था कि सर क्लास नहीं मिल रहा है, जो सेम 2 में हमारा बैच लिया था। देखिए आपको फिर से हम लिंक देंगे, ठीक है, सेम 3 का। आप वो लिंक जब आप पे करिएगा तो आपको लिंक देंगे, ठीक है, उसको बाद अप्रूव कर देंगे तो आपको वहाँ पे सेम 3 का, ठीक है, सारा नोट्स मिल जाएगा। मैंने मैक्सिमम अभी जितना भी PDF था वो सारा अपलोड कर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड कर दे रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे। और पेपर 9 का आपको अगर हम बोलें तो एग्ज़ाम से कोशिश करिए 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी कोशिश करना है कि पेपर 10 को 11 को ख़त्म कर दें। हमारा कोशिश है कि हम फरवरी तक सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि नोट्स सारा लगभग रेडी है, आपको सिर्फ उसको एक बार बताना है। धन्यवाद।